बहुत ही बड़ा अपराध है। अपराध जब इसे मैं कहता हूं तो इस अपराध को बड़े पैमाने पर सोचने की जरूरत है। यह अपराध आर्थिक अपराध है, यह अपराध सामाजिक अपराध है, यह अपराध आपकी भावनाओं के खिलाफ अपराध है, यह अपराध आपकी मेहनत के खिलाफ है, यह अपराध आपके सपनों के खिलाफ है, यह अपराध एक इंक्लूसिव अपराध है जिसे किसी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। नमस्कार। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती है और फिर बाजार में एक चर्चा गर्म होती है और हवा उड़ता है कि पेपर आउट। क्या परीक्षा दोबारा होगी? क्या वास्तव में पेपर आउट हुआ है? कितने साक्ष्य प्रस्तुत किए गए हैं? सरकार ने क्यों सिफारिश किया है कि एसटीएफ की टीम लगाई जाए? क्या धुआं है? यदि धुआं है तो आग भी होगा। तो क्या 2016 की घटना पुनः होगी और एग्जाम पुनः किया जाएगा? इस पर हम चर्चा करें तो आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ मित्रों, पहली बात कि मैं स्पष्ट ये कह दूं कि मेरे पास ऐसा कोई साधन उपलब्ध नहीं है जो इस बात को स्पष्ट करे कि पेपर आउट हुआ है। मैं जो न्यूज़पेपर है, जो समाचार पत्र हैं, उनके आधार पे ही अपनी बात कह सकता हूं। इंडिविजुअली मेरे पास ऐसे कोई न तो कोई क्वेश्चन आया न तो कोई पेपर आया, और इस नाते भी नहीं आ सकता है क्योंकि मैं कोचिंग पढ़ाना लगभग बंद कर दिया हूं। सिर्फ मैं सोशल इशू, इंटरनेशनल रिलेशन पे ही बात करता हूं। अब मान लेते हैं कि पेपर अगर आउट हुआ है तो साक्ष्य देना पड़ेगा। साक्ष्य देगा कौन? जिसके पास पेपर लीक होके गया है वह सामने आएगा। तो अब उठता कि क्या इतनी आसानी से सरकार मान लेगी? तो यह भी अपने आप में कठिन प्रश्न है। अगर पूर्व की इतिहास को हम देखें 10-12 साल का, या 2010 के बाद का इतिहास और आज के इतिहास में देखें, तो एक चीज तो स्पष्ट है कि सरकार स्वयं से मानने वाली नहीं है। वो हमेशा यही कहेगा, आयोग भी कहेगा, सरकार भी कहेगा कि शुचितापूर्ण पेपर संपन्न हुआ है। इस कंडीशन में थोड़ा एक इंप्रूवमेंट लगता है कि सरकार ने या आयोग ने एक कदम बढ़ाया है, बोला है कि हम इसकी जांच कराएंगे। अब जांच जब होगी, हालांकि जांच तो सीबीआई की जांच पिछले 10 साल से चल रही है, वह क्या है? वह ढाक के 3 बात है। उस पर भी हम विचार नहीं करेंगे। हम जो विचार करने जा रहे हैं कि अगर ये जांच होती है, जैसा कि इंफॉर्मेशन है, तब क्या होगा? तब व्यक्ति के पास 2 विकल्प होंगे। एक तो वो जो अधिकृत अधिकारीगण हैं उनके सम्मुख होकर साक्ष्य प्रस्तुत करे टाइमिंग के साथ कि देखिए साहब, ये सोशल मीडिया है, ये इंफॉर्मेशन है, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन सेम एग्जाम में आया है और यह क्वेश्चन मेरे पास आ गया था। अगर मान लीजिए कि आयोग उसमें लीपापोती कर दे, तब स्टूडेंट क्या करेगा? तो वही काम करेगा जो पूर्व से वो करता आया है, न्याय की लड़ाई लड़ेगा। और उस न्याय की लड़ाई के लिए उसे न्याय के मंदिर में जाना होगा, जस्टिस ऑफ टेम्पल। अब वो कहा जाएगा कि न्याय का मंदिर है कहां? तो वो कोर्ट्स हैं। इसकी सुनवाई सीधे वो हाई कोर्ट में जाएगा, जैसा कि वो पूर्व में गया था और समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 का पेपर दोबारा कराया गया। तो उसके पास एक इस तरीके का रास्ता है। तो अब प्रश्न उठता है कि जो लोग यह कह रहे हैं पेपर आउट है, पेपर उनको मिला है, तो वो सक्षम अधिकारी के पास जाकर अपने प्रतिवेदन को प्रस्तुत करें ताकि इस पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार करे। चूंकि ये बहुत यदि जायज नहीं ठहराया जा सकता है तो मैं स्वयं इस न्याय की लड़ाई में आपके साथ हूं। और अगर यह प्रूफ हो जाता है कि हां ऐसा कुछ हुआ है, तो मैं माननीय योगी जी से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि ये बुलडोजर, जी हां,
ये बुलडोजर उस तरफ मुड़ना चाहिए, एक भी व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए, तब हम मानेंगे कि वास्तव में न्याय हो। लेकिन इससे पहले मैं पुनः कह दूं कि मेरे पास ऐसी कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अभी नहीं है, ना तो मेरे पास पेपर आया था कि मैं स्पष्ट बता दूं कि हाँ पेपर लीक है, मैं जाके कल दे रहा हूं। अगर आप लोगों के पास किसी के पास है तो आयोग ने भी नोटिस जारी कर दिया है कि वह जांच कराने को तैयार है, आप लोग ले जाके उसको सम्मुख करें। नमस्कार।